नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान दरअसल एक सवाल के जवाब में है। एक साहब ने एक हमारी वीडियो के नीचे कमेंट किया, तो इसके अलावा वैसे भी काफ़ी लोग ये पूछते रहते हैं और ये मसला डिस्कस रहता है, तो हमने चाहा कि इसके ऊपर एक जामे माने वीडियो बना दी जाए ताकि और लोग सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। वीडियो का उन्वान है कि आमिलीन के अमल को क्या बांधा जा सकता है और जादगरों की कारस्तानियाँ कैसे होती हैं आमिलीन के अमल को बांधने में। जी हाँ, आमिलीन के बाज़ दफ़ा अमल बांध दिए जाते हैं। वो जितने भी अमल करें उनके बाज़ दफ़ा जादूगर उनके अमल को बांध देता है, बेअसर हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा हो सकता है, अमल भी बांधा जा सकता है। जी हाँ, अमल बांधा यूँ जा सकता है कि जब आप आमिल ना हों, आपने किसी अमल की रियाज़त ना की हो, महज़ किसी ने आपको इजाज़त दे दी है और उस इजाज़त की बुनियाद पर आप उससे काम ले रहे हैं, तो वो अमल किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकता है। वो अमल किसी भी वक्त बेअसर हो सकता है। किसी भी वक्त उस अमल का वो असर जो है उल्टा भी हो सकता है। नंबर 2, अगर किसी ने आपको इजाज़त भी दी, आपने उसकी रियाज़त भी पूरी की, लेकिन रियाज़त के अंदर जो शराइत होती हैं, परहेज़ होती हैं, जलाली और जमाली, उन परहेज़ों में से अगर कोई परहेज़ आपने तोड़ दी है, तब भी आपका अमल किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकता है। वो अमल उसके अंदर पुख्तगी बाकी नहीं रहेगी। इसी तरह तीसरी चीज़ जो है, आपने अमल तो किया है, उसकी रियाज़त भी पूरी की है, उसके परहेज़ भी पूरी की है, लेकिन उस अमल की जो यौमिया तादाद है या जो माहाना तादाद होती है, वो तादाद आप नहीं अदा कर रहे, तब भी आपका अमल किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकता है, रुक सकता है, अमल की दस्तरस में आ सकता है, जादूगर की दस्तरस में आ सकता है। और पाँचवीं चीज़ ये है कि आपका और अल्लाह तबारक व तआला का जो ताल्लुक़ है बंदगी वाला, उन अमाल की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। आया उन अमाल के अंदर कोई सुस्ती कोताही तो नहीं हो रही। तीसरा, अक़ल हलाल और सदक़े मकाल की तरफ भी आपको तवज्जो करनी चाहिए। अगर ये चीज़ें इनमें से कोई सुस्ती हो रही है तो आप उन अमाल की तरफ तवज्जो करें। बाकी रही बात, जब आप किसी जादूगर वाले मशहूर मरीज़ को, जिसको जादूगर ने डसा हो, उसका जब इलाज कर रहे होते हैं, अगर कोई तगड़ा जादूगर है, वो महारत रखता है अपने फ़न के अंदर, तो यूँ भी कर सकता है कि आप अपने अमल को वो कवर कर सकता है। यानी अमल कुछ हो, ऊपर जब कवर होगा तो तशख़ीस में कुछ आएगा, यानी उसकी चेकिंग में आपको इधर-उधर भटका देगा वो। ऐसे केसेस सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं। तो ये जब कवर कर देते हैं, तशख़ीस भी नहीं हो रही होती सही मानों में, आपको भटकाया जा रहा होता है, तब जाकर वो आमिल जो होता है, जादूगर जो होता है, वो आपके ऊपर भी रिएक्शन मार सकता है, आपके अमल को कैद भी कर सकता है और आपके ऊपर उल्टा असर भी कर सकता है, जिसको रजत कहते हैं। इस तरह का हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप पहचानें अमल को पहचानने के बाद आप उस अमल का जो कवर है उसको तोड़ दें, जिसके अंदर वो अमल लिपटा हुआ है उसको आप तोड़ दें। उसको अमल को तोड़ने के लिए आपको आयतुल कुर्सी की जो आखिरी है हिस्सा है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, इसको 101 मरतबा जिन कागज़ों के ऊपर आपने तावीज़ बनाने हैं उनके ऊपर दम करें। आप मरीज़ को भी दम करें, जो तावीज़ पानी के लिए देना है उस पानी के ऊपर भी आपने दम करके देना है। ये हो गया अमल के कवर तोड़ने वाला। फिर उसके बाद जादूगर जो होता है, एक हमला उसका ये होता है, वो निसियान पैदा कर देता है। जब आमिल इलाज कर रहा होता है, उसके दिमाग से कोई एक लफ्ज़ निकालता है जिससे पूरे अमल की तासीर टूट जाती है। इसलिए अपने दिमाग को भी आपने कड़ा लगाकर अलम नशरा 7 मरतबा कड़ा लगा देना है। इससे वो आपके दिमाग को नहीं उचक सकेगा। अब इलाज के जो चीज़ें होती हैं, उन इलाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम आमिलीन की फ़हम में नहीं होती, उस नहीं समझ में आती, इसलिए उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो उन चीज़ों की तरफ में मैं थोड़ी-सी रोशनी डाल देता हूँ। उनमें सबसे पहला मरहला ये है कि जितने भी सहरी मुवक्किलीन आए हुए हैं, सहरी शयातीन आए हुए हैं, आप उन सहरी मुवक्किलीन के दरमियान फूट डाल दें। अब सोच रहे होंगे कि फूट कैसे डालें? बहुत आसान तरीका है। 41 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के आप इस तसव्वुर से पढ़ें कि इनके दरमियान नफ़रत हो रही है, तो वो सारे आपस के अंदर, अगर आप ऐसे आमिल हैं कि आपकी हाज़िरी खुली हुई है, तो आप अपनी आँखों से मुशाहिदा कर सकेंगे कि वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। अगर बशर्त ये है कि आपने सूरत इखलास की रियाज़त की हुई हो। तो उसके साथ-साथ ये होगा कि उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब दूसरा मरहला ये होगा
दूसरे मरहले में आपने उस मशहूर मरीज़ से सहरी मुवक्किलीन का राब्ता तोड़ देना है। तो राब्ता तोड़ना कैसे होगा? उसके लिए वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा, इस आयत का आपने 11 मरतबा विर्द करना है। 3 मरतबा सूरत वाक़िया और 3 मरतबा सूरत ज़िलज़ाल, ये आपने पढ़ देनी है। इससे आप और आपका जो मरीज़ होगा वो हिजाब में आ जाएगा, पर्दे में आ जाएगा। सूरत यासीन साथ मिला लें, सूरत यासीन की आखिरी आयत साथ मिला दें, 3 आयत, तो उससे मज़ीद आपके अमल के अंदर पुख्तगी आ सकती है। ये हिजाब। अब चौथा मरहला ये है, हिजाब के बाद आपने ये करना है कि अब मरीज़ का जो इलाज है उस इलाज की तरफ याद रखिएगा। आप इयादत की नीयत से पहले ये करेंगे, जिस मरीज़ का इलाज कर रहे हैं इस नीयत से करेंगे आप पहले उसकी इयादत करने गए हुए हैं। इससे ये फ़ायदा होगा, 2 सवाब आपको मिलेंगे, एक अमल के करने का, दूसरा इयादत करने का सवाब। और इयादत के साथ जो फरिश्ते होते हैं, जो बरक़ात होती हैं, उन बरक़ात से आपका अमल के अंदर उसकी काफ़ी सारी मुआवनत साबित होगी। बाकी जो इलाज का तरीक़ाकार होते हैं, आप जिस फ़न के अंदर महारत रखते हैं आपको पता होगा, आप उस तरीके से अपना इलाज जारी रखें। अगर कोई भी आमिल इस बारे में हमसे मालूमात लेना चाहता है तो हम हमारे साथ नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें, हम उनको इसके बारे में मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। या हमारे सिलसिले में से किसी भी आमिल के साथ रब्ता करना चाहता है तो हम उसकी तरफ भी अगर कोई मिलता जुलता हुआ तो हम उसका भी रब्ता करा देंगे। और साथ में ये याद रखिएगा, कोई आम शख्स अगर इलाज कर रहा है, उसने रियाजत नहीं की हुई, तो उसको चाहिए कि ख़ुद इलाज किसी का ना करे। हाँ, हमारी वीडियोज़ जो दी हुई हैं हम उनके ज़िम्मेदार हैं, उनका कोई अगर अमल करना चाहें तो आप हम एक ज़रूर कीजिएगा, हमारे नंबरों पर इतला कर दें कि हम फ़लाँ अमल कर रहे हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि हम आपकी कंडीशन पूछ लेंगे, आया मसला क्या है, उसके बारे में बात आपकी रहनुमाई भी करते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।